बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरा साथ देंगे दुनिया कॉमेडी का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, शजर अब्बास, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल और नाज़रीन हमारी आज की मेहमान ख़ास एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने मेडिकल एजुकेशन पर गालिबन पाकिस्तान की पहली जामे किताब तहरीर करके तारीख रकम की। मेडिकल की दुनिया में इल्म, तहकीक और इस्लाह के 3 महाजों पर बैक वक्त सरगर्म, मारूफ ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स डॉक्टर सुंबल आरिफ। लेकिन डॉक्टर सुंबल की तरफ हम बाद में आएंगे, पहले लिए चलते हैं हम आपको महाज़े जंग पे, जहां अपने मुंह से शोले उगलते हुए मौजूद हैं हिंदुस्तानी फौज के रिटायर्ड जनरल बख्शी। आपकी टांगें टेढ़ी हैं खुदा न खासा? अरे साहब ये बिल्कुल सही थी, लेकिन पाकिस्तान के मामलात में अड़ा अड़ा के टेढ़ी हो गई हैं। अच्छा लौते तो चंगे पहले लगते थल्ले वखरे बर्फ खींचने वाली कैंची लगन रही। अरे विक्की जी भाई मेरी ऊपर वाली तारीफ करने का बहुत शुक्रिया। बख्शी साहब फिर आप हजीमत उठाने के लिए इतने बेताब हैं, क्यों ये जंग की गीदड़ बबकियां और हरकतें कर रहे हैं? अरे साहब आपको लगता है कि हमें शायद मार खाने का नशा हो गया है, जैसे वो समद बॉन्ड का नशा नहीं होता वो जो सूंघते हैं है मजे का वैसे। ऐसा कुछ नहीं साहब, इस बार की योजना आप देखिएगा हम करते क्या है साहब। आपके बारे में ये मिसाल बनी है विंगियां लतां दे पुलिस मुकाबले। अरे मुकाबला तो अब होगा, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। इनका तो दाढ़ी मारा हुआ, इन्होंने क्या पाकिस्तान का मुकाबला करना है? अरे कितने बदतमीज लड़की है ये। इन्हां ते कुत्ता नहीं बंदा, वो कंफ्यूज हो जांदा। हाँ। ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਦ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। जुनैद साहब मैं समझा था कि आप मेरा स्वागत करेंगे, लेकिन ये क्या, यहाँ पे आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਬਿੱਲੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। My old friends, they used to said me कि आप जब दूर से आते हो ना गगन, ऐसा लगता है कि कुत्ती मुंह में लकड़ी लेके आ रही। वो बिल्कुल सही कहते हैं। ਅੱਛਾ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਸਟ ਕਰੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। तुम आओ इंडिया में तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। पहले भी बंदोबस्त ही करने आए थे। नहीं वो हमने करवा लिया था ना। जुनैद साहब आज मैं यहाँ पे किस लिए हाजिर हुआ हूँ आपको पता है? हमने तो नहीं आपको बुलाया, खुद ही आप तशरीफ ले आए हैं। बता दें आने का मकसद क्या है? अरे आप हमें बुलाए या फिर ना बुलाए, हम तो आएंगे घोषणा देने के लिए। ये हंसती रहती है, पागल है क्या? आप गुस्से में रहते हैं, आप पागल हैं? पिछली बार भी तो आपने योजना दी थी, फिर क्या हुआ? बिटिया हमने जो योजना बनाई, अपने नापाक मुंह से मुझे बिटिया मत बोलो। माँ जी हमने जो योजना बनाई है इस बार आप देखिएगा। मेरा ऐसा बच्चा होता ना तो मैं हत्थी मार देंदी। भाई मेरी माँ भी यही कहती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा हुआ ਤਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਟੰਗਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਟੰਗਾ ਬੰਨਣੀਆਂ ਸਾਨੇ ने ਇਕੱਠੀਆਂ नहीं की। आप अच्छे खासे सियाने दिखते हैं जो कि आप नहीं हैं। हम लोगों से मारे खा खा के जंग में मुंह तुड़वा के क्यों ये नफरत का कारोबार बैठ के फैलाते हो? मुंह से गीदड़ बमकियां। जो आपको सुनाई दिया था वो मैंने मुंह से नहीं मारे थे। अरे क्या आप गीदड़ बमकियां की बात कर रहे हैं? मैं आपको सही बताऊं, ठीक है हम गीदड़ भपकी दे रहे हैं, हम धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इसका एक महत्व है। क्या? महत्व यह है कि भाई देखिए बिहार इलेक्शन आ रहा है और ये हमारी मजबूरी है। भाई अगर हम लड़ नहीं रहे धमकी तो दे सकते हैं ना, तो आपको क्या आपत्ति है? और सही बताऊं जुनैद सलीम साहब, अब तो हमारे ऊपर से नॉर्मल हमारा पैसेंजर जहाज भी गुजरता है ना तो डर से जाते हैं हम। और याद रखो जुनैद भैया, एवरी डे इज नॉट संडे। हमने तैयारी कर ली है। अच्छा। हमने चीजें देख ली हैं। ये जो आपका मियाँ चन्नू में पोर्ट है, वहाँ पे कोई पोर्ट नहीं, मिठाई की दुकान है। और आपको पता है कि इन्होंने मिसाइल मारा वहां पर, और उस मिसाइल जो शापर निकले ने बच्चे के खाते लिखे ऐसे 2-2 किलो दे बना के भेज दियो। और हमने अपने विमानों को लेमिनेशन करवा लिया है। बकवास तो नहीं की मैंने। नहीं जिस चीज पे लाफ्टर आ जाए वो बकवास नहीं होती।
हमने अपने विमानों पे लिख दिया है, विमान जहाज को कहते हैं। अच्छा। उस पे हमने लिखा है शाला नजर न लगे, और इस तरफ लिखा है डोंट हिट मी, इस तरफ लिखा है डोंट किस मी, हाँ। डोंट हिट मी हिट मी हिट मी, डोंट किस मी किस मी किस मी, डोंट हिट मी हिट मी हिट मी, डोंट किस मी किस मी किस मी। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾਨਾ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਲੱਗੋ ਤੁਸੀਂ हमने जहाज के पीछे भी लिखा है हारन दे के बर्बाद करें, और जहाज के अंदर लिख दिया है कि पायलट अपने जहाज की हिफाजत खुद करे, ये पाकिस्तानी किसी का वसा नहीं खाते। पाकिस्तानियों के जहाज दे के मोड़ ले हाँ, मुड़ना तो चाहिए भाई। हालांकि मैं इनको बहुत कहता रहा हूँ, अरे मुड़ जाओ मुड़ जाओ मुड़ जाओ, लेकिन ये बच्चे दी सुनता कौन है? मैं कहा दूध पी के मुंह क्यों नहीं साफ कर दे तू ऐसा मैं देसी क्यों बनाऊं? आप मुझे बताएं आपके वो दोनों साथी गौरवारिया और वो पहला नाम ठीक है। और अर्नब गोस्वामी वो किधर गए? भाई मेरा मुंह का जायका कड़वा कर दिया आपने, किन मनुष्यों का नाम ले लिया। ये साले खुद तो बर्बाद हुए, साथ में मेरा बुढ़ापा भी खराब कर रहे हैं। बहुत मनहूस हैं ये दोनों, खबरदार कि उनका नाम मेरे सामने लिया। आप अपने साथियों को इतना बुरा भला क्यों कह रहे हैं? उन दोनों ने 1.5 अरब लोगों को बेवकूफ बना के रखा था कि पाकिस्तान पे आक्रमण करेंगे, हम जीत जाएंगे, लेकिन हुआ उसके उलट। उसके उलट हुआ। आपकी टांगें सीधी हो गई। ये होती है कभी कभी, लेकिन हुआ उसके उलट। पाकिस्तान ने हमारी धुलाई कर दी, और जुनैद मियां यही डर है कि हम सिर्फ भौंक रहे हैं, काट नहीं रहे। काटने तो तुम बड़ा आए थे, लेकिन 14 टीके लगवा के गए हो। अच्छा, बदतमीजी नहीं, उम्र में तुम्हारे दादा की उम्र का हूं मैं। एक मिनट, ये क्या खी ये गैर मर्दों में क्या कर रही हो? दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? ये इधर है। जाओ पानी लाओ। एक अगर बुढ़ा थका हारा आया, उसको पानी पूछो। देखिए, जंग तो इनको आई हुई है बड़े जोर से, लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल रहा। अरे जंग का रास्ता मुझे मिल जाए, फिर तुम्हारे जंग का रास्ता मैं खुद ढूंढ लूंगा। ਉਹ ਜਾਣ ਦਿਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾ ਲੱਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੇਨ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਹੋ विकी, ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਸੀ ਵੇਖੀ ਵੇਖੀ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ विकी, मैं वेटरन सोल्जर हूँ और मैं बड़ा पावरफुल हूँ। वैसे एक बात है साहब, अगर आप मुझे इग्नोर करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਣੀ ਪੈਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ अरे क्या इग्नोरेंस चल रही है? तुम्हारे प्रोग्राम में आओ, इग्नोर करते हो। घर जाओ, बेगम इग्नोर करती है। बच्चों से बात करो, बच्चे इग्नोर करते हैं। अरे फौज में वापस जाऊं, वो कहते हैं ओ आ गया भगोड़ा। अरे मैं क्या करूं? जाऊं तो जाऊं कहाँ? अच्छा ये मोहल्ले में भी ऐसे फिरते हैं ना, ऐसे ऐसे करके लोग इससे पूछते हैं आप फौज में, कहता नहीं हम मौज में हैं। आई एम अ ब्लैक बेल्ट। ये झुकते हैं, मुझ पे नहीं मारो। मुझ पे झुकते असर ही नहीं करती, तिलक जाती है। जैसे आपके विमानों पे हमारे मिसाइलों ने असर नहीं किया ना, यूं फिसल गए, वैसे फिसल जाती हैं। सुहाना अगर इन्होंने सोफा ना फड़िया हुए तो कितनी देर बाद थल्ले डिग पैंदे ने फिर चुक के उत्ते रखीदा जिवें 14 इंच का टीवी हुंदा। अरे मैं कराटे भी सीखा हुआ हूँ। मुंह से तो आपने पता नहीं क्या कुछ कर लिया है। देखिए तैयार रहो, आई एम अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ कराटे। मैं बाउंस करने लगा हूँ। किक, ये मेरी खतरनाक किक है। इसके बाद हड्डी टूट जाती है। किसकी? मेरी। देखिए, जंग करने की इतनी आग तो मोदी साहब को भी नहीं लगी जितनी आपको लगी हुई है। अरे उससे कैसे लगेगी? उसका तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। नुकसान हुआ है तो सिर्फ हमारा हुआ है साहब, हमारा नुकसान हुआ है। क्यों? आपका क्या नुकसान हुआ है? पहले लोग शुरू में हमारी बात मान रहे थे, अब तो हिंदुस्तान की जनता जब भी हमें टीवी पे देखती है, पीछे किसी की दादी बैठ के कहती है टीवी बंद करो। कोई नहीं सुनना चाहता हमें। छड्डू आ गए। आप भी तो हर वक्त शेर की तरह भौंकते रहते हैं। थैंक यू, आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, बहुत अफसोस की बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप जिंदगी में कभी मुस्कुराए नहीं? नहीं, जिंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। There are a lot of पहलूज there because as you know it is an integral part of my training कि हम खुश रहते हैं।
मुझे डांस भी आता है। अच्छा आई कैन डांस वेरी वेल। अच्छा ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਕਰਕੇ। अच्छा राज की बात बताऊं, ਹਾਂਜੀ ये टांगे मेरी डांस में ही टूटी। नहीं डांस अपने आप ये मूछों से अपनी टांगें बांध ले थोड़ी देर के लिए। मैं तो आपको पढ़ा लिखा इंसान समझता था, लेकिन आप तो जीनियस निकले भाई। मैं ट्राई करूं क्या? आपको पता बख्शी साहब के पास 2 दिल हैं, कैसे? तभी तो टांगे टेढ़ी हैं। एक दिल करता है इधर को जाऊं, एक दिल करता है इधर को जाऊं। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा। मेरा डांस रह गया, मेरा डांस। अच्छा करे ना करे चले। आवारा हूँ, आवारा हूँ, ना गर्दिश में ना आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। ऐसी टांगों से लोग नकारा होते हैं, आप हमारा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं 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 नहीं, हाल इन्हें 2 घंटे बाद देखना इतने दिख जाना है। हमने आपको बांधा हुआ है। आधा दिन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। साहबा आपकी ये जो स्पेशलाइजेशन है ये बताने के लिए एक अच्छा वाला ये टंग ट्विस्टर है हम जैसे अनपढ़ लोगों के लिए। तो आप जरा खुद बता दें कि ये ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक ये क्या बला है, ये ऑर्थोपेडिक की ब्रांच है, क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ जरा हमें बता ही दें। ये सब स्पेशलिटी है ऑर्थोपेडिक्स की ऑर्थोपेडिक्स की और रिहेबिलिटेशन साइंसेस का पार्ट है। ठीक। ऑर्थोटिक्स जो है वो हेल्पिंग डिवाइसेस हैं जो कि बॉडी की किसी भी पार्ट को, कोई अनस्टेबल है तो स्टेबलाइज करने के लिए, कोई किसी इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए, वो किसी जो कमर पे बेल्ट बांध लेते हैं, Right. कॉलर लगा लेते हैं, ये पोली स्लिंग होते हैं। हाँ ये सारे आते हैं। और जिन बच्चों के ऑर्थोटिक्स। पाँव टेढ़े होते हैं उनके लिए स्पेशल शूज बनाए ठीक, जाते ठीक, हैं। ठीक। और ये स्पाइनल डिफॉर्मिटीज के लिए जैसे कुब निकल आता है उसके हाँ। लिए ब्रेसिस बनाते हैं अगर स्पेसिफिक एंगल तक डिफॉर्मिटी है। और जो अच्छा कुब को आप डॉक्टर भी कुब भी कहते हैं? नो काइफोसिस ऑर्थोसिस में वो भी आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी होती है, एक टांग छोटी होती है तो उसको बैलेंस करने के लिए भी ऑर्थोसिस बनाई जाती है। जबान छोटी होती है? टांग छोटी होती अच्छा मैंने कहा टंग छोटी होती है, आपने टांग, मैं कहा टंग छोटी होती है, मैं कहा अगर टंग छोटी करने का कोई नुस्खा है आपके पास तो दें, हम सारे अपने घरों में आजमाएं जाके बीवियों पे, अगर जबान छोटी हो सकती है तो। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਣਗੇ तो फिर राशन ना लगा होएगा। हर बंदा अपनी बीवी ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਆਸੇ ਆਇਆ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਐਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਛਿੱਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ये जो प्रोस्थेटिक है ये फिर क्या है? प्रोस्थेटिक्स जो है वो आर्टिफिशियली रिप्लेस करने के लिए कोई मिसिंग लिम्ब या बॉडी पार्ट कोई मिस हो गया है, एम्पुटेशन हो गया। एम्पुटेशन होता है कि कट जाना किसी भी हिस्से का, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है ना, जैसे मसनूई कि टांग कैंसर। लगाना, मसनूई हाथ लगाना। Right. अच्छा ये बड़ा सबर आजमा काम नहीं है? बिल्कुल बड़ा है। मुश्किल है क्योंकि शुरू में तो बड़ी मायूसी होती है जब किसी को मसनूई टांग या कोई लिम्ब लगाया जाता है तो उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन कुछ दिन बाद देखते हैं कि उसको इस्तेमाल करने का वो हुनर जान जाता है। इसमें साइकोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है ना, क्योंकि पेशेंट जो होता है वो PTSD का शिकार हो जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में चला जाता है, क्योंकि उसके साथ एक बड़ा इंसिडेंट हैपन हुआ होता है। तो फिर क्या होता है, बिफोर एम्पुटेशन ही उसकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि जितना जल्दी हम ये काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे, रिहेबिलिटेशन स्टार्ट करेंगे, उतना हमें बेटर फीडबैक मिलेगा, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। कितने साल हो गए कि आप किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हैं आप बकायदा? मैं ग्रेजुएट भी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की हूँ। अच्छा। और राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी अ लेक्चरर ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेस, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स सिंस 2017। और अब 8 साल हो चुके हैं मैं इस टीचिंग प्रोफेशन से एसोसिएटेड हूँ। मतलब जहाँ से पढ़ा वहीं पे पढ़ा रही है, जितने पैसे देते हो उतने ले रहे हो। राइट ये पॉइंट है। ऑर्थोटिक्स हो या प्रोस्थेटिक्स हो, डॉक्टर साहब अगर कोई पैदाइशी तौर पर अपने किसी ऑर्गन से माजूर है या हादसाती तौर पर कोई बंदा अपना ऑर्गन लॉस कर बैठता है, तो आप मुझे ये बताएं कि किसका इलाज आसान है, पैदाइशी तौर पर माजूरी का या किसी हादसाती तौर पर माजूरी का इलाज आसान है? माई एक्सपीरियंस सेज कि बच्चों का ज़्यादा मुश्किल है जो कंजेनिटल तौर पे किसी लो स्लिम के साथ ही पैदा होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हॉस्पिटल जाने से भी डरते हैं
कि कहीं हमें इंजेक्शन लगाना है, तो स्किल जो है वो बच्चों में ज़्यादा आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे एक दादाजी थे, एक दादा से अच्छा बाकी सबके 2 होते हैं। अच्छा नहीं वो उनकी ना टांग कट गई थी रेडी से गिर के। रेडी से कैसे गिर के टांग कट सकती है? रेडी ले आओ, मैं तुम देख के वहां रेडी से गिरे थे ना, तो ऊपर से पहिया गुजर गया। बस फिर अल्लाह ने इन्हां दी सुन ਲਈ जी। ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਉਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ। ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਮ ਫਜ਼ਲੇ ਰੱਬੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਲੱਭੇ ਸਨ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਕਿੱਥੇ? ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਗਣ ਡਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਨਵੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੱਤ ਪਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂ। उनको और सेसिस होगा या प्रोटेसिस होगा? उनको प्रोस्थेसिस लगेगी, अच्छा लगी होगी बल्कि प्रोस्थेसिस, और जो ये बनाता है ना उसको प्रोस्थेटिस्ट कहते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे आप अपने चेहरे मोहरे से लगती हैं कि आपको एस्थेटिक सर्जन होना चाहिए, है ना? आपको एस्थेटिक सर्जन होना चाहिए। ये आप किन चक्रों में पड़ गई हैं? वैसे देखा जाए तो ये ऐसी फील्ड है हाँ, एक मेडिकल, एस्थेटिक से रिलेटेड बिल्कुल तो इसमें है। क्रिएटिविटी है, मेडिकल नॉलेज के साथ साथ इसमें टेक्निकल क्रिएटिविटी भी है। तो हम डिजाइन करते हैं छोटे बच्चों में, ऐसा होता है कि उनको हम यही उनको ना डिवाइसेस कहते हैं कि ना ये गैजेट है, आप पहनोगे तो आप सुपर हीरो लगोगे, आपके पास एक्स्ट्रा पावर्स आ जाएंगी। तो वो बड़े खुश होते हैं और डिफरेंट कलरफुल स्ट्रैपिंग यूज कर सकते हैं उनके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इसमें टाइम फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट होता है, कि कितनी जल्दी आप इलाज शुरू करवा लेते हैं माजूरी के बाद? बिल्कुल, ये तो हमने स्टार्टिंग पहले टीम तो पहले ही बना लेनी है, एम्पुटेशन से पहले ही। और जैसे ही एम्पुटेशन हो जाएगी उसके बाद 3 वीक्स का टाइम देते हैं, जब तक वो थोड़ा हीलिंग उसकी अच्छी हो जाए और पेन फ्री हो जाए जो स्टम्प है ना, क्योंकि हमने स्वेलिंग नहीं होने देती। अगर हम जितना लेट करेंगे स्वेलिंग हो जाएगी तो फ्लक्चुएट कर जाएगा, तो फिर वो प्रोस्थेटिक्स की जो फिटिंग है ना वो अच्छी नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप ब्रेक में अपने एक टैलेंट के बारे में बता रही थी, उसका ऑर्थोटिक्स एंड आपके प्रोस्थेटिक्स से क्या ताल्लुक है? जरा वो तो करके दिखाएं हमें। एक्चुअली मेरी ना मेमोराइजेशन थोड़ी अच्छी है और आई कैन रिकॉल थिंग्स क्विकली, और जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होते हैं ना उनकी वैसे ही रट्टा बहुत अच्छा होता है। हाँ, रट्टा बहुत अच्छा होता है। एनाटमी के लंबे लंबे बिल्कुल ग्रेस ऐसे की ही, वो एनाटमी याद पूरी करने याद पड़ते हैं। करनी। चलें जी, हो जाए फिर, सांस ले लें आप। अच्छा, मुख्तलिफ मुल्कों के नाम आपको याद है? माशा ऑल कंट्रीज नेम चलें शुरू हो जाए। ऑल कंट्रीज कर लें स्टार्ट पे। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ नहीं पता। अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जेरिया, अंदोरा, अंगोला, एंटीगा, बरबूदा, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बहामास, बहरीन, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, बेल्जियम, बेलिस, बेनिन, भूटान, बोलिविया, बोस्निया हर्जेगोविना, बोत्सवाना, ब्राजील, ब्रुनाई, बल्गेरिया, बर्किना फासो, बुरुंडी, कैपो वर्डी, कैम्बोडिया, कैमरून, कनाडा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, चिली, चाइना, कोलंबिया, कोमोरोस, कोंगो, कोस्टारिका, क्रोएशिया, क्यूबा, सिप्रिस, चेकिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, डेनमार्क, जिबूटी, डोमिनिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, इजिप्ट, एल सल्वाडोर, इरिट्रिया, एस्टोनिया, इथियोपिया, इक्वाटोरियल गिनी, स्वातिनी, फिजी, फिनलैंड, फ्रांस, गैबोन, गैम्बिया, जॉर्जिया, जर्मनी, घना, ग्रीस, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गिनी, गिनी बिसाओ, गुयाना, हेटी, हिंडुरस, हंगरी, आइसलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, आयरलैंड, इसराइल, इटली, आइवरी कोस्ट, जमाइका, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कीनिया, कुवैत, किरिबाती, किर्गिस्तान, लाओस, लिसोथो, लेबनान, लिechtenstein, लाटविया, लिबिया, लाइबेरिया, लुथियाना, लग्जमबर्ग, मदागास्कर, मालावी, मलेशिया, मालदीव्स, माली, मोल्टा, मार्शल आइलैंड्स, मोरिटानिया, मॉरिशस, मैक्सिको, पाइकोनेशिया, मोल्डोवा, मोनाको, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, मोजाम्बिक, म्यांमार, नामीबिया, नोरो, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, नाइजर, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, नोवे, ओमान, पाकिस्तान, पैलेस्टाइन, पलाओ, पनामा, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे, पेरू, फिलीपाइन, पोलैंड, पुर्तगाल, कतर, रोमानिया, रशिया, रवांडा, समोआ, सैन मार्नो, सॉ टोमी एंड प्रिंसिपी, सोमिया, सूडान, सुरीनेम, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सीरिया, ताइवान, ताजिकिस्तान, तंजानिया, थाईलैंड, टिमोर लेस्टे, टोगो, टोंगा, ट्रिनिडाद टोबैगो, टुनीसिया, तुवालू, युगांडा, यूक्रेन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरुग्वे, उज़्बेकिस्तान, वनवाटू, वेटिकन सिटी, वेनेजुएला, वियतनाम, यमन, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। यार क्या बात, अनबिलीवेबल। इन सारे मुल्कों के वीजे शजर के रिजेक्ट हुए हुए हैं। आपने तो बैठे बैठे हमें वर्ल्ड टूर करा दिया, वो कंट्रीज के नाम बता दिए जो हमने सुने ही नहीं थे हुए। शुक्र करो सी एंड थे आमीन नहीं कहते। तुमसे यही एक्सपेक्टेशन। क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, क्या बात है डॉक्टर साहब, आप मान के डॉक्टर्स के रट्टे को, क्या कहने। अच्छा, एक और हिडन टैलेंट भी है डॉक्टर साहब का। अच्छा जी, फैशन डिजाइनर भी कमाल की हैं। ओह वाओ। क्या क्या शौक इकट्ठे किए हुए आपने? बस मैं सोचती हूँ कि लाइफ में जब भी अपॉर्चुनिटी मिले ना, तो जो आपके रिमेनिंग ड्रीम्स रह गए उन्हें पूरा कर लें। बचपन में देखते थे कि ना मदर स्टिचिंग कर रही होती थी विदाउट एनी फॉर्मल कोर्स, तो बड़ा शौक होता था, मशीन के पास जाए, अम्मी मना करती थी। तो जो घर का शरारती बच्चा होता है ना, वो कहता है कि जिस चीज से मना किया जाए ना वही काम करना है। तो जब लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर मैंने आई डिड लर्न फैशन डिजाइनिंग। अच्छा, अभी एक और टैलेंट रहता है डॉक्टर साहब का। माशाल्लाह। हाँ, वो है चाइनीज लैंग्वेज पे पूरा अबूर है। वाओ,
वाओ। मैंने जिंदगी में, आप बताएं कि क्यों इतने काम मैंने घुसेड़े हुए हैं। इसकी चाइनीज जरूरत में है, बस- बताएं। हाँ। इतनी ज्यादा मुझे नहीं आती, मैंने बेसिक मैंड्रीन हाँ, चाइनीज लैंग्वेज चले- में किया था। चले थोड़ा। CPAC का एग्रीमेंट आया था तब, हाँ। और प्राइम मिनिस्टर चाइनीज लैंग्वेज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तो खुद भी एडमिशन लिया और जबरदस्ती अपनी सिस्टर को भी एडमिशन करवाया, वो विलिंग नहीं थी। मैंने कहा था साथ करोगी, तो बड़ा मजा आया। आई रियली एंजॉयड लर्निंग चाइनीज लैंग्वेज। और ये बेसिक मैंड्रीन चाइनीज लैंग्वेज थी। हमारी टीचर जो थी वो खुद चाइना से पढ़कर आई थी, तो उन्होंने हमें जो चाइनीज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं उसके भी लेवल 1 और लेवल 2 करवा दिए। और उसके बाद मेरी फौरन किंग एडवर्ड में जॉब हो गई। इससे पहले मैं कुछ और करती। थोड़ी सी बोल के तो दिखाए ना। 我叫宋布拉里夫，我住在lahore，我是巴基斯坦人，我喜欢吃兴奋，我是老师。I am a teacher。谢谢你，Thank you，再见，अल्लाह हाफिज। अच्छा, आधी चाइनीज नहीं, जबान पहले तो तो बंदा तर्जुमा उसी दे- वक्त ही सीख जाता है जब बंदा यूं करता है चुई चौं, बस तो समझ जाएगा, वो समझ लो चाइनीज बोल ओ यो। नहीं, पहले उन्होंने तर्जमा तो पूछ लिया, साडे तो जानते नहीं कर देते। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ऑर्थोटिक्स नहीं कहना आ रहा। मैंने कहा है कि मेरा नाम सुंबल है, लाहौर में टीचर हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं लाहौर में रहती हूँ और मुझे बिरयानी खाना पसंद है। वॉशी ख्वान श्यांग फैन। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता कि आपके इस फील्ड का जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो क्या है, लेकिन बहरहाल अगर देखा जाए तो आपके शोबे में ये जो चंद एक बहुत ज़्यादा मरीज़ों की बहाली के हवाले से देखा जाए तो बहुत ही अल्लाह ताला की खुशनुदी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और मरीज़ों की फलाह बहबूद के लिए, माशरे के लिए देखा जाए कि एक मरीज़ को पैरों पे चला देना, एक माजूर मरीज़ को, और उसको बाजू अता कर देना, उसको हाथ दे देना, बड़ी बात है। बड़ी जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। डॉक्टर साहब, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, इनमें से कौन से बॉडी पार्ट का इलाज काटने के अलावा कुछ नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, वो नाक जिस पर मक्खी नहीं बैठती। ऑप्शन नंबर 2, वो हाथ जो हर छाबे में मारा जाता है। ऑप्शन नंबर 3, वो आंख जो हर किसी के लिए मैली रहती है। ऑप्शन नंबर 4, वो टांग जो हर मामले में अड़ाई जाती है। अड़ाई जाती है। ये लास्ट 2 ऑप्शंस दोनों करेक्ट करूंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस फील्ड में पाकिस्तान को आप कहाँ खड़ा पाती हैं, कहाँ ग्रेड करती हैं? ये बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पर है। यहाँ पर किसी को पता भी नहीं होता, इवन जो माजूर लोग होते हैं उनको ही नहीं पता होता कि हमारे लिए कोई ऐसी जगह है जहाँ से हम ये चीज़ें बनवा सकते हैं और अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो इसकी अवेयरनेस जितने भी, जैसे कि ये एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, मैं यहाँ पर अवेयरनेस फैला रही हूँ, इसी तरह बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी जितने भी ऑर्थोटिस्ट प्रोस्थेटिस्ट यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान में, उनको चाहिए कि वो अवेयरनेस फैलाएं ताकि जिनको इसकी ज़रूरत है वो आए और अपनी लाइफ को, बिल्कुल डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि दुनिया भर में हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे देखते हैं, पता नहीं वो सही कितना होता है और झूठ कितना होता है, हम एज लेमैन उसको जज नहीं कर पाते। बताइएगा कि ये इसमें साइंस कितनी तरक्की कर गई है कि ये जो मिसिंग लिम्स होते हैं, कोई भी टांग नहीं है, बाजू नहीं है, उसको कंप्यूटर की मदद से या रोबोट की तरह चला दिया जाता है। ये कितना हकीकत पर मबनी है ये और पाकिस्तान में है ये बिल्कुल हकीकत बन चुका है। अगर आप मेयो हॉस्पिटल में आए तो आपको पता लगेगा, हमने बायोनिक्स टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी है विद द हेल्प ऑफ एन NGO, और वहाँ पर बिल्कुल जो है वो एक्सटर्नल लगाए जाते हैं सेंसर्स, मसल्स के ऊपर ही सेंसर्स प्लेस किए जाते हैं। अच्छा। और वो उसको एम्पलीफाई करके, मसल की एक्टिविटी को एम्पलीफाई करके, तो बिल्कुल नेचुरल स्मूथ मूवमेंट दी जाती है। जबरदस्त। और जो हम प्रोसेसेस लगाते हैं, वो जो सिलिकॉन का हैंड लगाते हैं, जो भी उसको बिल्कुल स्किन टोन से मैच करके लगाते हैं और बिल्कुल स्मूथ मूवमेंट्स होती हैं। लाइक उसकी ग्रैस्पिंग, अगर आपने एक कप पकड़ना है फॉर एग्जांपल, तो बिल्कुल पहले वो उसकी प्री शेपिंग करेगा, वो हाथ उसकी पोजीशन ले लेगा है कप की और फिर उसको पकड़ लेगा। तो इस तरह ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। माशाल्लाह, जबरदस्त। चाहा भी अगर हमने तेरी बज़्म से उठना, चाहा भी अगर हमने तेरी बज़्म से उठना, महसूस हुआ पाँव में जंजीर पड़ी है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीनत फ़ातिमा है। मैं एक पोइट्री सुनाना चाहती हूँ। जी, इरशाद।
ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਥਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਹਾ ਰਾਹੋਂ ਤੱਕਦੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਹਾ वाह ਲੱਖਾਂ ਵਕਤ ਹਨੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। जी सर क्या इरशाद फरमाने लगे थे आप मेरी तरफ इशारा करके? आपकी तरफ ये हो नहीं सकता ना कि आप पर पैरोडी नाजिल हुई हो और आप मेरी तरफ इशारा ना करें। नहीं आपके ऊपर नहीं हो रही। मैं सोच रहा था कि इस तरह का कोई वेला बंदा है ये जिसके ऊपर ये बात हो सकती है कि मंग के खाई जाता है, वैसे काम नहीं जाता। वैसे काम नहीं जानता। ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਰੋਇਆ ਸੀ ਉਹ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਗਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। हाय हाय सारी आपकी शायरी एक तरफ खातर और गम कह दिया ना जो आपने, कमाल कर दिया। ये जो शेर है ना ये एक वेले बंदे के ऊपर है, अच्छा और वेला बंदा भी ऐसा हाँ। कि जिसके अंदर सिर्फ बहाना चाहिए कि मैंने काम पे नहीं जाना। बारिश दा एक कतरा भी पै जावे, हाँ। बारिश दा एक कतरा भी पै जावे, फिर किधरे काम नहीं जाना। नेक्स्ट सर इसमें से आवाज आती है? नहीं हवा आती है। सर लग गई है। नहीं इससे गड्डियां च भरन वाली रखी है ਤੁਹਾਨੂੰ गड्डी लग गई। सर मेरा नाम वलीद है, मैं कनाडा से आया हूँ। अच्छा कनाडा से आए जी, माशाल्लाह। आप coming कनाडा artist- क्या करते हैं वलीद भाई? सर ऑपरेशन मैनेजर की जॉब है उधर। अच्छा माशाल्लाह। कितने अरसे से कनाडा में? सर 18 इयर्स। अच्छा 18 साल से, फिर तो अद्धे कनेडियन ही हो गए ना। जी तो सर। पाकिस्तान में किस इलाके से हैं, किस शहर से हैं? सर ओरिजिनली तो जलालपुर जट्टा से हैं जलालपुर और जट्टा। मदर जो है वो लाहौर से हैं। अच्छा यार आजकल सारे पाकिस्तान जो है वो बाहर जाना चाह रहा है, कोई गाइड करें जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं, क्या करें? सर एजेंट ना राब्ता करो हाँ ते पैदल पैदल हो जाओ। अगर उन्होंने तो डंकी भी आसान कर दी। सर अपकमिंग आर्टिस्ट हूँ, अच्छा माशाल्लाह। ट्रैक्स हैं लेकिन अभी ऑन एयर नहीं हुए तो इसलिए कुछ पाकिस्तानी गाना सुना दूंगा। जरूर जी जरूर जरूर जरूर। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, हाँ हाँ तो अच्छी है। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। थैंक यू सर। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕੇ तो मेरा एक काम करो। नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हरम है और मैं शेर सुनाना चाहूँगी। जी। इतना मशहूर तो नहीं है लेकिन बस दिल को अच्छा लगता आप सुनाएंगे दिल तो को मशहूर अच्छा हो जाएगा। लगता है। वाह जी वाह, वो कह रहे हैं कि मशहूर नहीं है लेकिन मेरे दिल को अच्छा लगता है। जी सुनाएं। वो कहने को तो मेरा कुछ नहीं लगता था लेकिन बिछड़ कर उससे मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। हाँ मुझे उस शख्स से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि अब मैं उसकी सभी आदतें अपना रहा था। हाय हाय बहुत वाह वाह। अच्छा वैसे शेर अच्छा सी बच्ची दा कि महबूब की आदतें अपना अपना रहा हूँ। हाँ तो महबूब ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਇਆਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੀ ਗੋਤਰੂ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾ ਦੋ ਕਰਨੇ। नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम इमरान सावन है और मैं फैसलाबाद से आया हूँ। पंजाबी उर्दू गज़ल कहता हूँ। पंजाबी गज़ल के चंद शेर जुनेद साहब और विकी साहब की नज़र करूँगा। तो मैं जंग टोर जाऊं। नहीं ये आपकी नज़र भी है। अपना नंबर दे देना, पिछले दिन शेर सुनाई जाएंगे। विकी सर, मेरे ओ नज़दीक रवेगी किन्ना चिर, पानी उत्ते लीक रवेगी किन्ना चिर, मेरे ओ नज़दीक रवेगी किन्ना चिर, पानी उत्ते लीक रवेगी किन्ना बहुत चिर, अच्छा है। पानी उत्ते लीक रवेगी किन्ना चिर उस दर्शन दे दिया
रहना है, किन्ना चिर उस दर्शन देंदिया रहना है, किन्ना चिर उस दर्शन देंदिया रहना है, मेरी हालत ठीक रवेगी किन्ना चिर, पानी उत्ते लीक रवेगी किन्ना चिर, किन्ना चिर उस मुख तो पल्लू लाना नहीं, किन्ना चिर उस मुख तो पल्लू लाना नहीं, किन्ना चिर उस मुख तो पल्लू लाना नहीं, सानू हिजर फटीक रवेगी किन्ना चिर, पानी उत्ते लीक रवेगी किन्ना चिर। वाह जी वाह, पानी उत्ते लीक रवेगी किन्ना चिर, बहुत अच्छा ख्याल है। वाह जी, तो अब बारी है देश बुक स्पेशल सेगमेंट यानी कि हमारी गेम की। तो इसके लिए हमें 2 पार्टिसिपेंट चाहिए। कौन कौन हिस्सा लेगा? ओके, 1 2 3 स्टार्ट। गुड गुड, जीत गए। वाह जी वाह। आप तो लगता है घर से प्रैक्टिस करके आई हैं इसकी। जबरदस्त। चले जी, हमारी आज की विनर के लिए बहुत सारी तालियां। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, सोलर सिस्टम यकीनन एक ज़रूरत है, लेकिन अब ये ज़रूरत के साथ साथ एक स्टेटस सिंबल भी बनता जा रहा है। सोलर लगवाने वाले समझने लगे हैं कि जैसे सूरज उनका ज़ाती मुलाजिम हो गया है। अब तो सोलर चलवाने का मामला आमलों तक जा पहुंचा है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपको आज का अपना स्किट दिखाते हैं। बाबा जी कोई खैर दी गल करो, बाबा दे कीरने पाउन डे काले इलम च असीं गाना गा रहे हैं, काले इलम च। बाबा जी गाने ना सुनाओ, साडा कोई देखो ध्यान करो। बाबा जी सोलर पैनल दियां मैं वड्डियां प्लेटां मंगवा बैठा। बाबा जी किहड़े मुल्क दे विच मैं इंपोर्टेड प्लेटां नहीं मंगवाईयां। जिथे जिथे मैनूं पता लगा ना कि जेदा माल वधिया मैं बुला लिया। पाकिस्तान दे विच बाबा जी सूरज नहीं निकलदा पिया, सरकार दुआ करो सूरज निकले, धुप पवे, जरा बिजली ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਜਦ ਤੂੰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। बाबा जी सोलर प्लेटां दी गल कर रहे हैं, बाबा लंगर साईं ਪਲੇਟਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀਆਂ। ओ बाबे ही फिकर पेता ही ਹਾਂ बाबे अपना बेपैन आया ही। वो कह रहे बाबे दा अपना बिल 65,000 आया जी। बाबा तो फिर आप मरण हक का होया। ना करो, बुजुर्गों को ऐसा नहीं कहते। उन्होंने कौन सा सुना है? वो बूझ लेते होते हैं। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਾ, ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆ, ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਗਾਣੇ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਫੈਜ਼ ਲੈ ਜਾਣਾ। बाबा जी बुझ लेंदे ने, अजे तक ते बाबा जी सुझा ही बैठे। फटाफट अपने अपने काम करा लो, बाबा जी की जान निकलने लगी जे। ਗੁਸਤਾਖ, ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਆਈ ਆ। मैं चुल्हे च पानी। एड़ा तुहाडा मरीज मर गया होया? ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਨਾ। आया ये मैं उनके नासा यूं भी हुंदा मैं जिंदा गया का है। और मैं क्या तुसी अपना कोई काम नहीं करना, तुसी बाबा जी दी ज़ियारत वास्ते आए हो? नहीं जी नहीं, मैं तो बाबे ਨੂੰ 60,000 ਉਧਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਣੇ ਆ 60,000 ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ 60,000 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 60,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਕਿ ਭਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਆਈਏ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰੇ ਮਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਟੁਰ ਜਾਏ ਪੇਕੇ में। 60,000 ਚ 20,000 रुपये होर पा के दे, बाबा जी ने अपनी भी मना के लियानी है। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਅਮਲ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ? हाँ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰਾ ਮਰ ਜੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਭੋਣੀ ਵਰਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ? 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਸਕੀ ਦੇ ਸੂਟ ਚੜਾਵੇ ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਰੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੋਸ ਕੀ ਦੇ तू ਸੀ? केड़ा हाजिर होया? हाजिर ते असी होए, तू ते कल दा इत्थे बैठा। ਉਹ
ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਣੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਦੁਆ ਮੰਗੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਨਿਕਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣੀਆਂ ਤੂੰ? बाबा जी हमारा मसला भी तो सुने। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮਸਲਾ ਹਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ए बाबा ने ना होंदा मेरे मुंह ते थूक देना सी। बाबा जी बाबा नहीं गा ਬੱਚਾ जी 28 ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ। तो बाबा जी ये साफ कर लोगे उस्ताद अखियां। बाबा जी 7 साल से हमारी मंगनी हुई है। जब भी हमारा शादी के दिन रखे जाते हैं, शादी से 1 घंटा पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 7 सालों में हमारे खानदानों में कई मौतें हो गई हैं। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी, कोई ना कोई मर जाता है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੱਖੋ। नहीं मंगनी तो हो गई है। ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਹੈ? ये मेरे मंगेतर हैं बाबा ਅੱਛਾ जी। ਇਹ ਮੰਗੇਤਰ ਆ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ, जी ਪੌਦਗੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਰਸ ਤੇ ਢੋਲ ਯਾਰ ਵਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਮਕੈਨਿਕ ਆ, ਬਾਬਾ ਲਾਰੀ ਏਡੇ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਰਸ ਰੱਖਣਾ ਹੀ। ਨਾ ਰੱਖੀ ਨਾ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤੂੰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਕੁੜੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ? ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੁਲਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ, ਤੂੰ ਢੇਠਾ ਬਹੁਤ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਜਿਹਦੇ ਮਸਲਾ? ਘਰ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਲਰ ਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। बाबा जी तुसी साडे मसले दा हल कड्डो। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢੀਏ? ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ? बाबा जी ਬਾਬਾ साडे ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਡਿਆ। बाबा जी भी ताजी बात सुने। अभी 4 दिन पहले की बात है, हमारी बारात भी आ गई थी। इसके मामू भी बारात में थे। अच्छा जब वो दरवाजे पे आए, किसने चला दिया अनार। अनार हमने देखा तो उसके मामू पर छत पे खड़े हुए थे। अच्छा हमने कहा मामू अनार चला है। कहता अनार तो नहीं चला, लेकिन मैं चला हूँ। और इसका मामा भी मर गया। ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? हाँ जी बाबा ਉਹਦਾ जी। ਪਟਾਕਾ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ए ते कोई गल नहीं बाबे पैर च एक बंदे बंब च आया फिर लत टुट गई फेगी लत्ती लकदी वेला ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਫੁੜਕ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? भाई बाबा वो है, तू मामा लगा हुआ है। ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਫਟੀਕ ਤਾਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਫੌਜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ? जी बाबा जी। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਟੀਨ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। 4 ਸੂਟ ਬੋਸਕੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਮੁਰਗਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਦਤਮੀਜ਼ਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੌਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਸੋਗੇ। बाबा जी अभी 1 महीना पहले ये सारी चीजें हमने आपको दी हैं। या तो आपके अमल में कोई फर्क है, या फिर हमारे चीजों में कोई फर्क है। हमारी नहीं शादी हो रही। ਕੁੜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੋਲਿਆ ਤੇ 39 ਕਿਲੋ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। 39 किलो ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਸਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। है। ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਓ ਬਾਬਾ हेलो ओ बाबा ओए ठहर जा ओए को करता ओए को करना यार 1 मिनट ठहर जाए अदब अब मैंने 10 मेरी बुढ़ी कद हो जाएगी वापस ਇਹ ਤੇਰੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ। ओ यार ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਆ ਉਧਰੋਂ ਬੱਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਦੇ। बाबा इन्हें बकरे तू मंडी ना नहीं आए ਬਾਬਾ ਉਧਰ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਆਮਲ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਖਾਨ ਬਾਬਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦੇਈਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੱਲ ਬੱਚਾ ਜਰਾ ਹਿੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਹਿੱਲ ਕੇ। कमाल पेगी बाबे देवे रे गंदे ही पे चल पैने ने सोलर तेल गंदे ही पे मर गए ने जेल गंदे ही पे थोड़ा परे हो के पाए। ਉਸਤਾਦ इन्हें काम ना ਮੇਰੇ करी बाबा ਮੋਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੂੰ?
ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਅੱਗ। ਚੱਲ ਸ਼ੇਰਾ ਚੱਲ। ਗੰਢਈ ਪੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੰਢਈ ਪੇ। अमेरिका अमेरिका ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਗੰਢਈ ਪੇ। अमेरिका दा वीजा ਗਡੇਰੀ ਪੇੜੇ ਗਡੇਰੀ ਪੇੜੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਜੇ ਗੰਢਈ ਪੇ। ਗੰਢਈ ਪੇ ਗੰਢਈ ਪੇ। ਬਾਬਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਗੰਢਈ ਪੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਆ ਗਡੇਰੀ ਪੇੜੇ। ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵੇਰੇ ਗੰਢਈ ਪੇ। ਗੰਢਈ बाबा हैंड्स अप हो जा। पुलिस ने पा लेने चारों पासे घेरे। ਗੰਢਈ ਪੇ ਗੰਢਈ ਪੇ ਆ ਗੰਢਈ ਪੇ ਗੰਢਈ ਪੇ। ਗਡੇਰੀ ਪੇੜੇ बाबा जी। ਗਡੇਰੀ ਪੇੜੇ। बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। ਗਡੇਰੀ ਪੇੜੇ बाबा गड्ढे जी। पेड़े गड्ढे दी पेड़े 5 बज गए आस्ताना बंद हो गया गड्ढे दी ਤੇ पेड़े ਛੱਤਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ गड्ढे दी पेड़े बड़े गड्ढे गड्ढे दी पेड़े। बाबा जी इनकी तो बात सुन लें। एरिया थोड़े थोड़े तो बाबे होए गड्ढे दी पेड़े। बाबा जी मेरी बात तो सुन ले, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। आपका मसला क्या है? आज से 11 साल पहले मेरा शोहर घर से गोभी लेने निकला था, अभी तक वापस नहीं आया। मेरी तो कोई और सब्जी पका ले। बाबा जी इन सबको छोड़े, पहले मेरा काम करें। कुड़िए तेरा काम नहीं इत्थे होना। ये आवाज जाने पहचाने से क्यों लग रही है मुझे? आवाजा मिलिया जुलिया ही हुंदिया आ घर घर बाबे आ। ए बाबा जी उधर मुंह करके वो गल्ला कर रहे ने, इधर मुंह कर लो। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ। अच्छा बाबा जी मैं ही इधर आ जानी हूं। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਇਹਦਾ ਓਏ। बाबा जी अब आपने उधर मुंह कर लिया है, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। उधर भी औरत ही बैठी हुई है। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ। किससे दी की मतलब बाबा जी? ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੋਲਰ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ 9 ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ये तो कीर है, ये मेरा शोहर है। अल्लाह की कसम ये वही है जो गोभी लेने गया था। ਦੇਖਿਆ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਆ। हाँ ਆਏ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਹੁਣ ਛਿੱਤਰ ਬਥੇਰੇ ਗੰਢੇਰੀ गंढेरी पेड़े। उठो दफा वो कार चलिए। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੋਸ ਕੀ ਰसूट ਤੇ दे जा। ये था आज का देशमुख। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि यकीनन गाजर खाने से विटामिन ए मिलता है, लेकिन खरीदारी के वक्त रेडी से मुफ्त गाजर उठा के खाने से विटामिन ए के साथ साथ गुनाह भी मिलता है। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।